पूछिए, हमने तो जान हथेली पर रखकर उसका पीछा किया, मगर वो जान छुड़ाकर भाग गया अभिनव। हाँ मैडम सर, अरे पुष्पा जी तो 2 बार धुपुक धुपुक करके नाली में गिर गई, लेकिन हम फिर भी इनका फिक्र नहीं किए। हम मुजरिम के पीछे भागते रहे, इनसे बदबू आ रहा था, नाक ऐसे दबा के फिर भी मुजरिम के पीछे भागते रहे और भागते भागते चिल्ला रहे थे। अगर भागोगे तो हम गोली मार देंगे। पुष्पा जी, दूर था ना मैडम सर वो बहुत, इसलिए चिल्लाना पड़ा। तो पुष्पा जी हम लोग के पास बंदूक कहाँ था, गोली मार देंगे। हाँ तो उसको भी तो कहाँ पता था कि हमारे पास बंदूक नहीं है। पुष्पा जी क्या हुआ फिर बताइए बताइए, मैडम सर को मजा आया। फिर बताइए जीते हम कैसे बताएंगे, हम तो नाले में गिरे थे ना। हाँ तुम उसके पीछे भाग रहे थे, हम। तुम बताओ। हाँ मैडम सर हम अपने जान का फिक्र किए बगैर ना पुलिस का फर्ज निभाते हुए उसके पीछे भाग रहे थे। एकदम भाग मची है, अफरा तफरी, एकदम ना, मतलब मैडम सर दौड़ा दौड़ी। मार्केट में जितना लोग खड़ा था ना मैडम सर, अरे संत जी सबके सामने से हाथ मत पकड़ी, हमको अच्छा लग रहा है संत जी। मैडम सर वो सब छोड़िए ना, आज हमें पता चला कि बेकार में लोग हमें कहते कि हम बूढ़े हो गए। आपको लगता है हमें देखकर कि हम जवान नहीं रहे अब? अरे मैडम सर क्या रॉकेट की तरह भागे हम उसके पीछे, पता है आपको? ऐसे भागे बस हमारा हाथ ना उसके कॉलर तक बस पहुंचने ही वाला था। बस पुष्पा जी बस कहाँ, बीच में तो ट्रक आ गया ना। May I come in, ma'am? छोड़। प्लीज कम इन। ये लीजिए, अभी ना जैसे जाके बेल ऑर्डर्स। बेल ऑर्डर्स? वकील साहब आप शायद भूल गए हैं कि बेल ऑर्डर्स मुजरिम के गिरफ्तार होने के बाद ही दिए जाते हैं। राइट। आप हमेशा राइट ही होती है मैडम सर। अपने राइट में देखिए पुष्पा जी। बहुत बहुत शुक्रिया, आप जा सकते थैंक यू मैम। तो अब आप में से कोई सच बताएगा? मैडम सर अब हम क्या ही करते, इन दोनों ने गाड़ी की चाबी खो दी ना। मैडम सर। अरे हम पूछते हैं, हम सीनियर है ना, हम पूछते हैं। मैडम सर इसकी बेल किसने कराई? हमने करवाई। चीता चतुर्वेदी बाहर निकालिए इन्हें। जी मैडम सर। ये बाबू रे, निकल बाहर आओ। आपने क्यों जमानत करवाई? मैडम सर ये क्या चक्कर चल रहा है, हमको समझ में नहीं आ रहा। पहले आपने खुद ही गिरफ्तार करवाया, अब जमानत भी करवा रही है ना, मतलब आप किसके साइड हैं? पति के साइड है या पत्नी के साइड है? मैडम आपने मेरी बेल क्यों करवाई मैडम? हमने तुम्हें अरेस्ट किया था एक पुलिस ऑफिसर होने के नाते, और हम आपकी बेल करवा रहे हैं इंसानियत के नाते। देखिए हमें ऐसा लगता है कि आपके और आपकी पत्नी के बीच जो कुछ भी है वो सिर्फ एक मतभेद है, जो एक अच्छी सी काउंसलिंग से ठीक हो सकता है। पुष्पा जी। जी मैडम। इनकी वाइफ को यहाँ पर बुलाइए और इनकी काउंसलिंग कीजिए। हमें पूरी यकीन है कि आपके बीच की सारी तलखियाँ ठीक हो जाएंगी। आई होप आप सबको अपने सवालों के जवाब मिल गए होंगे। जी मैडम। संतु जी सुनिए तो, संतु जी। आप हमारे साथ बाहर आइए। हम? हाँ तुम। तुम हमारा बात सुनो, इधर बैठो। हमारा टोपा होगा ना, तो जाके काम करो ना। देखो ऐसा है कि इसमें मैडम सर का कोई गलती नहीं है। उनको वही समझ में आ रहा है जो उनको दिख रहा है। उनको ऐसा लगता है कि ये पति पत्नी का आपस का सामान्य मतभेद है। समझ रहे हो हमारी बात को? लेकिन हम असली चक्कर जानते हैं। असली चक्कर ये है कि ये जो पूरा फसाद का जड़ है ना, ये है तुम्हारा वाइफ। उसने चूरन बना के रखा हुआ है तुम्हारी लाइफ को। चूरन नहीं, चटनी मैडम। तो अगर तुम इस पत्नी अत्याचार से छुटकारा पाना चाहते हो ना बेटा, तो जैसा हम कह रहे हैं ना बिल्कुल वैसा ही कर दो ना। बिल्कुल जड़ से समस्या खत्म कर देंगे, हम बता रहे हैं। और ये तो पूरा शहर जानता है कि करिश्मा सिंह अपने वादा का कितना पक्की है। क्या करना क्या होगा मैडम? तो तुम्हें करना ये है कि जब तुम्हारा काउंसलिंग हो रहा होगा ना, तब तुम्हें पूरा प्रयास करना है ये दिखाने का कि तुम अपनी पत्नी को अपनी लाइफ में वापस पाना चाहते हो। हाँ मतलब एक और मौका देना चाहते हो इस रिश्ते को। मैडम ऐसे तो मैं वापस उस नर्क में पहुंच जाऊंगा।
धीरे। हाँ, हम चाहते हैं कि तुम उस नर्क में वापस जाओ। वाह मैडम वाह। मैडम आप शुभचिंतक है कि दुश्मन है? ऐसे तो रोज मुझे आधा घंटा तबीयत से कूटेगी। मैडम देखिए, मुझे कोई बेल नहीं चाहिए, मैं जा रहा हूँ जेल। प्रणाम। पत्नी से छुटकारा चाहते हो? हाँ, तो चुपचाप हमारा बात सुनो। अम्मा इतना तुमको सूद दिया है, थोड़ी देर और सूद देगी तो क्या फर्क पड़ जाएगा? अम्मा परिणाम का सोचो। क्या 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 परिणाम? उससे होगा ये कि तुम्हारा पत्नी जो है वो अपने पुराने रंग में वापस आ जाएगी, तुमसे मारपीट करना शुरू कर देगी। अरे मैडम वो तो मारपीट करेगी ही करेगी। हाँ, हम चाहते हैं कि वो मारपीट करे तुमसे। अरे तभी तो सबूत मिलेगा ना उसके खिलाफ। सबूत अपनी जेब में, पूरी दुनिया को दिख जाएगा। दूध का दूध, पानी का पानी, बाजी अपना। हाँ, तजुर्बा कहता है हमारा। माँ कसम। किसी ने कहा है कि रिश्तों के बीच के रास्ते पर कभी घास नहीं उगनी देनी चाहिए। सुनने में अजीब लग रहा है ना? हमें भी। मगर समझाते हैं, बहुत गहरी बात है ये। घास कहाँ उगती है? गार्डन में। घास वहां उगती है जहां आना जाना कम होता है, मगर जहां आना जाना ज्यादा होता है वहां घास नहीं उगती, है ना? घास मतलब गलतफहमियां। जैसे जैसे रिश्तों के बीच में बातचीत कम हो जाती है, वैसे वैसे गलतफहमी की घास बढ़ने लगती है। हमें उस घास को, मतलब गलतफहमियों को दोनों के बीच में नहीं बढ़ने देना है। समझ गए? वाह पुष्पा जी, सुपर्ब। क्या एग्जाम्पल दिया है आपने। नहीं, ऐसा इस्तेमाल तो घास का आज तक कभी किसी ने नहीं किया होगा, है ना? और इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी कभी नहीं देखा होगा किसी ने। सही बोल रही हैं पुष्पा जी, एकदम ऐसा बात की जैसे एकदम खेत खलिहान वाला फील आ गया हमको। हम बोले? बोलिए। हाँ हाँ बोलिए। हाँ, तो हम कह रहे हैं कि ये काउंसलिंग सेशन है और यहाँ हम पति पत्नी के केसेस में समस्याओं की जड़ तक जाकर उलझी गांठों को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो हम शुरू करें? हाँ जी। पहला सवाल आपसे। आपको इनसे क्या समस्या है? नहीं, मुझे इनसे कोई समस्या नहीं है। शी इज परफेक्ट। बहुत बढ़िया। अच्छा आप बताइए, आपको इनकी कौन सी बात पसंद है? ऐसी कौन सी बात नहीं है जो मुझे इनके नहीं पसंद। ये भी बहुत अच्छी बात है। एक बात हमें समझ में नहीं आ रही है, आपको इनसे कोई समस्या नहीं है, आपको इनकी हर बात पसंद है, तो फिर आप दोनों के बीच में समस्या क्या है? नहीं 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 मैडम, कोई समस्या नहीं है। और जहाँ तक झगड़े की बात है तो पति पत्नी के बीच में तो थोड़ा बहुत झगड़ा होता ही रहता है। अब जहाँ दो बर्तन रहते हैं वो तो आपस में टकराते ही हैं। अगर इतनी ही सूझबूझ है आपके इस रिश्ते में, तो फिर आपका ये घरेलू, मामूली, कैजुअल ये जो झगड़ा है यहाँ पुलिस थाने तक आया कैसे? वो गुस्से में हो गया। अब पता नहीं था ना कि बात इतनी आगे बढ़ जाएगी। क्या आप एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं? हाँ हाँ हाँ, क्यों नहीं। हाँ हाँ हाँ, मैं इनके साथ रहना चाहता हूँ। और मैं तो अपने रिश्ते को एक मौका और देना चाहूंगा कि हम लोग इस रिश्ते को कितना आगे ले जा सकते हैं। बाकी इनकी मर्जी, जैसा ये चाहें। बताओ ना। क्यों नहीं, हम रिश्ता है, कोई मूली थोड़ी ना है कि एक बार उखाड़ दी तो उखाड़ दी। क्यों नहीं अभिनव जी, हम बिल्कुल देना चाहेंगे मौका। हम अपने रिश्ते को बिल्कुल मौका देना चाहेंगे। अब एक आखिरी सवाल। हाँ। आप दोनों ने जो एक दूसरे पर आरोप लगाए हैं, गंभीर आरोप है ये, वापस लेना चाहते हैं? हाँ, मैं अपना केस वापस लेना चाहूंगा। मैं भी इस रिश्ते को एक मौका देना चाहती हूँ। बहुत बढ़िया।
मैडम आप? अरे तुम आदमियों का हो ना कोई खबर, ना कोई मैसेज, ना कोई फोन, ना मतलब क्या हुआ, घर पर कुछ सबूत इकट्ठा हुआ कि नहीं हुआ, कब बताओगे हमको? मैडम जितनी भोली भाली दिखती है ना, उतनी मासूम है नहीं मेरी महानालायक बीवी। एक नंबर की चंट औरत है। और जब से पुलिस स्टेशन से लौटी है ना, होशियार हो गई है। और वो तो दिमाग लगाएगी ना मैडम कि आखिर मैं इतनी आसानी से कैसे मान गया उसके साथ रहने के लिए। मैडम आप शर्त लगा लीजिए, मुझे तो 100% यकीन है कि उसको शक हो गया है कि मैं उसका सच रिकॉर्ड करने की फिराक में हूं। ये रखो तुम। ये क्या बवाल है? ये बहुत बड़ा बवाल है। ये है गुप्त कैमरा। इसको तुम अपने कमीज के बटन पे लगा लोगे ना तो किसी का पिताजी पता नहीं कर पाएगा कि वो बटन है या फिर गुप्त कैमरा। ना ना ऐसे मत देखो, ये तुम्हें करना ही है। सबूत जुटाओ, बीवी का भूत भगाओ। समझ रहे हो ना हमारी बात को? हाँ। चलो अब लग जाओ काम पे। और हाँ, एक बात ध्यान रखना कि हम तुम्हारे साथ हैं। ठीक है मैडम। अच्छा आप बताइए, आपको इनकी कौन सी बात पसंद है? ऐसी कौन सी बात नहीं है जो मुझे इनके नहीं पसंद। तो फिर आप दोनों के बीच में समस्या क्या है? नहीं मैडम, कोई समस्या नहीं है। मैडम सर, आपने हमें हाँ पुष्पा जी, एक बात बताइए, जब ये काउंसलिंग हो रही थी उस वक्त आपको कुछ अजीब लगा? ऐसा कुछ जो नॉर्मल काउंसलिंग में नहीं होता है? नहीं मैडम सर, बल्कि हमें तो खुश लगी वो कि उसकी शादीशुदा जिंदगी को एक नया मौका मिल रहा है। हमें ऐसा नहीं लगा। हम कुछ समझे नहीं। एक औरत जो अपनी शादीशुदा जिंदगी से परेशान हो चुकी है, इतनी ज्यादा आजिज हो चुकी है कि उसे कंप्लेंट लिखाने के लिए पुलिस थाने आना पड़ा, और वो भी घरेलू हिंसा जैसे सीरियस क्राइम के लिए। पुष्पा जी सोचिए, किसी भी औरत के लिए ये बात इतनी प्राइवेट और इतनी एम्बैरेसिंग होती है कि लोग अपने घर वालों से इस बारे में बात नहीं कर पाते, और वो थाने में काउंसलिंग में बैठकर इतना नॉर्मल तरीके से बात कर ले। कैसे? आप सही कह रही हैं मैडम सर। अब आपने कहा तो हमें याद आ रहा है कि वो बिल्कुल एकदम नाप तोल के जवाब दे रही थी, हाँ या ना में। जैसे ऐसा लग रहा था कि जैसे तैसे करके ये बस सेशन खत्म हो जाए। एग्जैक्टली। लेकिन जब हमने अनुभव से बात की थी, अभी ना हो। जब हमने अभिनव से बात की थी, तब वो बहुत अनकंफर्टेबल था, वो बहुत डरा हुआ था, हिचकिचा रहा था, ठीक से बात नहीं कर पा रहा था। लेकिन ये तो बहुत नॉर्मल तरीके से बात कर रही थी। पुष्पा जी, हमें लगता है इस बार करिश्मा सिंह बिल्कुल ठीक है। ये सारा किया कराया उस रूपा का है, अभिनव का नहीं। तो मैडम सर ऐसा है तो फिर हम उसके साथ बहुत गलत कर रहे हैं। उसके लिए कुछ करना पड़ेगा हमें। एक काम कीजिए, आप जाइए अभिनव के पास और उससे कहिए कि हम उसके साथ हैं, हम उसका दर्द समझते हैं और अब हम मान गए हैं कि वो गुनहगार नहीं है। ठीक है? उसके बाद आप उसे एक स्पाई कैमरा दीजिए, उसे इंस्ट्रक्शन दीजिए कि जब भी रूपा उस पर अटैक करने की कोशिश करे, उसके साथ मारपीट करे, तब वो ये सारी बातें उस कैमरा में रिकॉर्ड कर ले, ताकि हमारे पास रूपा के अगेंस्ट पुख्ता सबूत होंगे। क्लियर? हो जाएगा मैडम सर, हो जाएगा। हम अभी जाके बात करते हैं। जय मैडम सर। पता नहीं कहाँ चला गया। शायद गाड़ी के नीचे गई है। जीते, जरा गाड़ी को धक्का दे। हाँ ठीक है। क्या जीते, और जोर से देना धक्का। पुष्पा गजब कर रही है संतु जी, गजब कर रही है पुष्पा जी। पलंग पर रखा हुआ गद्दा थोड़ी एक उठाए और चेक कर लिए। अरे गाड़ी है भाई, गाड़ी के नीचे पड़ा हुआ है। ढूंढनी तो पड़ेगी ना चाबी। ढूंढो ढूंढो। किसका फोन है? मैडम सर का फोन आया है। मैडम सर का। मैडम सर। हाँ, हम तो बात नहीं कर पाएंगे। संतु तुम बात करो। लो। संतु, ना संतु जी पकड़िए।
पुष्पा जी आप क्या कर रही हैं? क्या कर रही है पुष्पा? सच्चाई की साक्षात पुतली है संतू जी। इनको नहीं ना, आप उठाइए उठाइए उठाइए। पुष्पा जी यही एक मौका है, आप ना अपना अपना अभिनय दिखाइए। भागो, भागी भागी। अरे आगे कहाँ भाग रहे हो? यहाँ यहाँ एक ही जगह पे भागो। स्पीकर स्पीकर। जय हिंद मैडम सर, जय हिंद। पुष्पा जी, कहाँ हैं आप तीनों? मैडम सर वो अभिनव जो है ना, वो दीवार पे चढ़ गया है, वो भाग रहा है, उसको पकड़ रहे हैं हम। जीते पकड़ो उसको, पकड़ो, पकड़ रहे हैं। पक्का? जीते जीते उसका पैर पकड़ो, पैर पकड़ो। संतू संतू तुम भी पैर पकड़ो। अरे 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 अरे। हमारा दूसरा भी, हमारा नहीं, उसका दूसरा पैर पकड़ो, जाओ। ये अभिनव दीवार पे चढ़ गया, छिपकली के साथ साथ दीवार पे चढ़ता जा रहा है, हम इसका पैर पकड़ लिया। पुष्पा जी पकड़ छूट रही है, अभिनव ऊपर जा रहा है, हमारे हाथ में चप्पल आ गया। पुष्पा जी दीवार के उस तरफ चला गया, अब क्या करें पुष्पा जी बोलियो। अरे मगर पकड़ो पकड़ो, वो भागने ना पाए, आज पकड़ो उसको। पुष्पा जी आराम से गिर जाइएगा, आगे नाला है। संतोष शर्मा, क्या हो रहा है? हाँ? नहीं मैडम सर, संतू जी का सांस फूल रहा है। संतू जी अगर आप थक गए तो आपको गोद में उठा ले, आइए। हाँ आराम से, कोई बात नहीं, चलते चलिए दौड़िए पकड़िए। पकड़ो उसको, पकड़ो, भागो, हमको छोड़ो, भागो, तुम पकड़ो उसको, पकड़िए उसको। मैडम सर अभी ना जीवन और मृत्यु की दौड़ चल रही है, हम आपको बाद में फोन करते हैं। अब चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे हमारे आज प्राण क्यों ना निकल जाए, हम उसको पकड़ कर लाएंगे, आपके सामने खड़ा कर देंगे उसको। ठीक है। आप इत्मीनान से अभिनव को अरेस्ट कीजिए और पकड़कर थाने लाइए, ठीक है? कैसा लगा हमारा अभिनय? पता था हमें। अभिनय तो ठीक है, अभिनव कहाँ है? हैं? अभिनव को दीवार पे चढ़ा दी, पेड़ पे चढ़ा दी, पहाड़ कूदा दी, कहाँ है अभिनव? हाँ, चलो चाबी को ढूंढो। चाबी, वो मिस कॉल मारिए उसको, मिस कॉल मारिए संतोष जी। चाबी को कैसे मिस कॉल मार सकते हैं हम? हाँ। पुष्पा जी, हाँ। तो मिस्टर अभिनव, बात बहुत साफ है, आपका बाहर किसी और से अफेयर चल रहा है। आप अपनी बीवी को डिवोर्स देना चाहते हैं, इसलिए ये सारे तमाशे कर रहे हैं ताकि सारी की सारी गलती आपकी बीवी की साबित हो जाए, आप आसानी से उसे डिवोर्स दे सके और एलिमनी के पैसे भी ना देने पड़े। मैडम ये झूठ है। यही सच है। नहीं मैडम, ये झूठ है और आप अफेयर की बात कर रही हैं। मेरा किसी के साथ कोई अफेयर नहीं चल रहा है। अरे अफेयर तो छोड़िए मैडम, मैं तो अपनी बीवी के अलावा किसी और के बारे में सोचता भी नहीं हूँ। अब तो बीवी के बारे में भी नहीं सोचता हूँ, डर के मारे। मैडम देखिए, वो झूठी कहानियां बताकर सिर्फ हमदर्दी हासिल कर रही है ताकि वो ये साबित कर सके कि वो सही है और मैं गलत। अब झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हमने खुद अपनी आंखों से आपको दूसरी किसी लड़की के गले लगते हुए देखा है। मैडम, आपने गले लगते हुए मुझे गोल मार्केट में देखा होगा ना? हाँ? राधिका के साथ। ओह, तो उसका नाम राधिका है। कौन है राधिका? राधिका मेरी छोटी बहन है मैडम। अरे मैडम, उसकी मेरी वाइफ से नहीं बनती है, इसलिए तो वो अलग रहती है और उससे भी मुझे छुप छुप के मिलना पड़ता, नहीं तो अगर मेरी वाइफ को पता लग गया तो रोज आधा घंटा तबीयत से कूटेगी मुझे। आपने उसे देखा होगा ना? हाँ। एक मिनट, ये देखिए, ये देखिए। मैडम ये रक्षाबंधन की फोटो है, देखिए वो ये राखी बांध रही है और जो इसमें व्हाइट शर्ट है ना वो मैं। दिख रहा है हमें। मैडम अब और कैसे साबित करूं कि मैं बेगुनाह हूं? बहुत बढ़िया। मतलब तुमने तो पूरा मामला ही पंचर कर डाला ना। पूरा जो थ्योरी चल रहा था ना इतने दिनों से, वो पंचर कर डाला है आपने। थैंक यू मैडम। सॉरी।
मैडम सर, आपसे कुछ पूछना था। जी। जी, अब आप क्या करेंगी? मैं क्या बोल रही थी जीते, पुष्पा जी के चक्कर में हमेशा। किधर किधर कहाँ? क्या हुआ पुष्पा जी? अब तक तो पीटी उषा की तरह भाग रही थी, अभी क्या हुआ? उफ, ये रफ्तार वाली मासूमियत। अरे क्या उफ 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 हर बार। देखो इस झूठ में ना तुम दोनों भी हमारे साथों क्लास लगेगी तो सबकी लगेगी। अभी देखो जैसा हम कह रहे हैं ना बिल्कुल वैसा करो। जीते जा, बदनाम के यहाँ से रुई और पानी लेकर आओ, जाओ। ठीक है ठीक है। पुष्पा जी आप बहुत बड़ी पलटू हो। और ये बताओ कि रुई क्यों मंगाई? तुम्हारे कान में डालने के लिए। अंदर अभी झूठ बोलेंगे ना हमको पता है तुम्हारे पेट में मरोड़ी उठती है, झूठ बोल नहीं पाती हो तुम। लीजिए 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 पानी और यहाँ रुई। रुई का क्या करना है? ये देखो ये अपने कान में। हाँ। पुष्पा एकदम ताड़का लग रही हैं आप। अब देखो हमारे अभिनय का कमाल। ये अभिनय कर रही है। अभी नहीं कीजिए, अभी नहीं कीजिए। मैडम सर जय हिंद मैडम सर। जय हिंद पुष्पा जी। हम सब ने उसका बहुत पीछा किया मैडम सर। हम सब कौन? हम सब ने। मैं संतू चीते आ जाओ। हाँ आए हम सब ने जय हिंद मैडम सर। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद। तो पीछा करते करते पकड़ लिया आपने उसे? अरे पूछिए मत मैडम सर, बिल्कुल